कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका 21 मार्च के दिन एनुअल एग्जाम है। ठीक है, एमपी बोर्ड में आपका पेपर है, तो उसी के लिए मैं लगातार आपको तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी 2 से 3 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए एक बेहतरीन सा एक और मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 4 से 5 मॉडल पेपर आप अच्छे से लगा लोगे ना तो बिल्कुल आप टॉपर बन जाओगे। केवल 4 भी कर लोगे ना तो 70 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, इतना तो आप भी जानते हैं। तो हर जिले का रियल पेपर मिल पाना संभव नहीं है, इसलिए ये बेहतरीन सा जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, विभक्ति काल को कहते हैं हिंदी साहित्य का। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है शिव। ठीक है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। क्या है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास? गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला। भारत में छपने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के होते 3 भेद। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता है भवानी प्रसाद मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। शब्दकोश में न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। सही जोड़ी है मुतमईन का पहले का आश्वस्त आ जाएगा। भारत माता का जाएगा जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दानी तीसरे का आपका जाएगा 120 कुइया। सरकारी पत्र का आपको मिलान करना है औपचारिक पत्र से। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी और संक्षेपण का आपका आ जाएगा पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। अनुच्छेद का जाएगा लघु निबंध। एक वाक्य में उत्तर है आपका, ये यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीतिकाल की। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने में मशहूर थे? 56 किस्म की। धूप का कोति करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के? पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? स्वाव्रत के। 10वां रस किसे माना जाता है? वात्सल्य रस को। रोला छंद में यति होती है, कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। हो गया इतना। पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया और सुजित घर मिला, असत्य बात है। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के प्रसिद्धि के स्तंभ है, सत्य है। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, असत्य रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य है। हाँ तो भी आदि निपात शब्द है, ये भी आपका सत्य रहेगा। प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां बताइए। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारण से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं? भारतीय संगीत की मुख्यता किससे संबद्ध है? पित पत्रकारिता क्या है? काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। हो गया इतना। काव्य में औज गुण किसे कहते हैं? ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 14। निर्देशानुसार वाक्य पद में परिवर्तन कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। मीरा तथा निर्मला पुतुल की काव्यगत परिचय लिखनी है। प्रेमचंद और तथा मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय देना है। क्रिकेट खेलने के ऊपर से 2 मित्रों के मध्य संभावित संवाद बताइए, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है अगला। बढ़िया से तैयारी करना है ना। ये आपका यहाँ पर थोड़ा पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे से तैयारी करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20।
ये हो गया है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका हुआ। और क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में ये क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23 क्वेश्चन और 23 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सॉल्यूशन में बहुत ही जल्दी बता डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छे से तैयारी करिए, आप तो बढ़िया से मेहनत करिए। बेहतरीन से मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, जिनसे ही आपका वार्षिक एग्जाम पेपर बनेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।